दोस्तों, ये आज का ये पौधा मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये बरसात के मौसम में आपको सड़कों के किनारे, खाली पड़ी ज़मीन में और पार्कों में, मैदानों में दिखाई देता है और इस प्रकार से इसके ये पत्ते निकलते हैं। इसकी पहचान आपको मैं करा रहा हूँ। दोस्तों, ये एक आयुर्वेदिक औषधि पौधा है और इससे कई तरह के रोग दोष जो है हमारे शरीर के दूर किए जा सकते हैं। ये एंटीपायरेटिक गुणों से भरपूर है, एनाल्जेसिक इसमें गुण पाए जाते हैं और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है और इस प्रकार से इसकी ये तना होता है। दोस्तों, इसका नाम काकजंघा है क्योंकि इसका तना जो है कौवे की जांघ की तरह होता है। तो ये षटकोणीय तना होता है। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें धारियाँ होती हैं इसके तने में दोस्तों, और ये थोड़ी-थोड़ी दूरी पर इसमें पत्तियाँ निकलती हैं और उन्हीं पत्तियों के पास से फूल निकलते हैं। और वही फूल जो है बाद में बीज में इसमें छोटे-छोटे फलियाँ बन जाती हैं और उनमें कुछ संख्या में बीज होते हैं, 4-5 संख्या में। और इस प्रकार से ये काकजंघा का पौधा आपको बरसात के दिनों में सड़कों के किनारे आसानी से दिखाई देता है। दोस्तों, शुरू-शुरू में इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे बारिश ख़त्म होती जाती है, इसकी पत्तियाँ जो हैं छोटी होती जाती हैं। ये इसमें गुण पाया जाता है और इसमें गुलाबी बैंगनी रंग के छोटे-छोटे फूल आते हैं। पेरिस ट्रॉफी बाई कैलिकुलाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, ये काकजंघा का पेड़, ये इसका संस्कृत में नाम है और दोस्तों इसका अंग्रेजी नाम क्लाइंबिंग एकैंथ कहा जाता है इसको। दोस्तों, ये पौधा एक विशेष प्रकार का पौधा है और इस प्रकार से इसमें देखिए ये गुलाबी और बैंगनी रंग के फूल इसमें नवंबर-दिसंबर के महीने में दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये बुखार के लिए अच्छी औषधि के रूप में जाना जाता है। ये टाइफाइड है दोस्तों, टीबी की बीमारी से उत्पन्न बुखार में भी इसके पांचांग का काढ़ा बनाकर पीने से आराम मिलता है। दोस्तों, ये एनाल्जेसिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीविनोमस, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर ये पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। दोस्तों, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये जड़नाशक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पौधा है ये सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी में इसका प्रयोग दोस्तों सदियों से किया जा रहा है और इस प्रकार से देखिए दोस्तों इसमें ये छोटे-छोटे इसके बीज होते हैं। दोस्तों, चोट है, मोच है या हड्डी का फ्रैक्चर है, इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा के रोग है, फोड़े फुंसी है, स्किन की समस्या है में काकजंघा लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, ये पौधा मधुमेह नाशक है और एंटी कैंसरस गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, ये लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है, दोनों को ये दोस्तों ये फ़ायदा पहुंचाता है। किडनी की सूजन है, लीवर में किसी प्रकार की संक्रमण है या रक्त में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल संक्रमण है, खून में किसी प्रकार का दोष है, उसको ये ठीक करता है। दोस्तों, इसके पांचांग का काढ़ा बनाकर सीमित मात्रा में पीने से हमारा खून शुद्ध होता है और हमारा जो शरीर है वो चमकदार बनता है और बहुत सारे रोग बीमारियां खून साफ होने से दोस्तों ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, ये हृदय के लिए भी हितकारी है और ये महिलाओं को दोस्तों ये फ़ायदा करता है, जैसे सफ़ेद पानी की समस्या है उसमें और या यूटीआई की समस्या है उस पर भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये एंटीविनोमस गुण होने के कारण ये पौधा सर्पदंश में भी प्राचीन समय में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, ये जो पौधा है ये एक बहुत ही ज़्यादा लाभदायक पौधा है और इस प्रकार से इसको आप देख लीजिए, ध्यानपूर्वक इसको पहचान लीजिए। इस तरह से इसके ये पत्ते, इसकी ये जो डाली होती है ये दिखाई देती है। इसमें 5-6 धारियाँ होती हैं, इससे आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। दोस्तों, कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये पौधा एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल गुणों से भरपूर है। दोस्तों, ये कान यदि किसी को कम सुनाई देता हो या कान से मवाद बहता हो तो कान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके पूरे पौधे को तेल में पकाकर दोस्तों उस तेल का यदि प्रयोग कान में 2-2 बूंद टपकाया जाए तो कान का बहरापन ठीक होता है और कान में जो मवाद निकलता है वो भी निकलना बंद हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय तक इसका प्रयोग करना पड़ेगा। नारियल के तेल में इसको पकाना है आपको और जब ये पूरा पौधा ठीक प्रकार से उसमें धीरे-धीरे जल जाए, काले रंग का हो जाए तो उस तेल को छानकर आपको रख लेना है और फिर उसका प्रयोग करना है। दोस्तों, ये बहुत ही एक विशेष प्रकार का पेड़, ये आयुर्वेदिक औषधि पौधा, इसकी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके यहाँ इस पौधे को किस नाम से जानते हैं वो भी बताइए। दोस्तों, ये इस
आयुर्वेदिक मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस पौधे को पहचान लें, क्योंकि पौधे बहुत तेज़ी से नष्ट किए जा रहे हैं और ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। बहुत शहरीकरण हो रहा है तो पौधों को लोग जानते नहीं हैं, इसलिए आप इसको दूसरों को शेयर करेंगे तो उनको भी इस पौधे की पहचान हो जाएगी। दोस्तों, ये बुखार के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सभी प्रकार के वायरल फीवर में ये प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि दूषित भोजन अथवा दूषित पानी पीने से आंतों का कोई संक्रमण हो गया हो जिसकी वजह से फीवर जैसी समस्या बनी रहती हो, तब भी आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर नियमित सेवन करने से आंतों का संक्रमण ठीक हो जाता है और आंतों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वो दूर होता है। आंतों में गुड बैक्टीरिया को ये बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया को नष्ट करके आंतों को हेल्दी बनाने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, ये किसी प्रकार का घाव है तो उस घाव को ठीक करने के लिए आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml की मात्रा में पी सकते हैं। और इसके अलावा इसकी पत्तियों को आप उस चटनी बनाकर उस घाव में यदि आप लगाते हैं या इसका रस आप उसमें टपकाते हैं तो वो बहुत जल्दी से वो घाव जो है ना रिपेयर होता है, क्योंकि इसमें वाउंड हीलिंग नेचर इसका होता है और उस घाव को ये जल्दी से ठीक कर देता है। उस घाव में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसको ये दूर कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। ऐसे ही किसी और दूसरे पौधे के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।